हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे और आप लोग हमेशा ऐसे ही खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें हमेशा। तो जी मॉर्निंग का ये समय है और सबसे पहले उठ के मैंने गर्म पानी वगैरह पी लिया था। उसके बाद यहाँ पर लगाने लग रही हूँ मैं झाड़ू। झाड़ू मैं किचन में और बाहर की साइड ही लगाऊंगी और दोनों रूम मैंने ऐसे ही छोड़ दिए हैं क्योंकि मंदिर भी मेरा बाहर की साइड ही है। पहले मुझे ये होता था कि बच्चों वाले रूम में था मंदिर, तो उस रूम में झाड़ू लगानी ही होती थी। और अभी अगर बच्चे सोए हुए हैं तो दोनों रूम में छोड़ देती हूँ और अगर उठ गए हैं तो झाड़ू लगा लेती हूँ, फिर साथ के साथ पोछा भी लग जाता है। पर अभी तक उठे नहीं थे, छुट्टी का दिन था उनका। क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे हैं, कभी छुट्टी है बीच बीच में, कभी एग्ज़ाम है, ऐसे ही चल रहा है। और बस यहाँ पर झाड़ू लगा दी है मैंने। और बस यहाँ पर मैंने उसके बाद सीधा दरवाज़ा खोल दिया है। झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद दरवाजे पर पानी का छिड़काव कर दिया है। दरवाज़ा खोलते ही मैं पानी का छिड़काव कर ही देती हूँ। उसके बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए। नहाने से पहले मैंने वॉशरूम को क्लीन कर दिया था, क्योंकि वॉशरूम क्लीन करने जैसा काम फिर बाद में करने का मन नहीं करता है नहाने के बाद। तो मैं क्या करती हूँ, नहाने से पहले ही कर देती हूँ। पोछा तो ये है कि वाइपर से लगाना है कि लग जाएगा। और यही छोटे-छोटे काम होते हैं जिनसे हमारे काम आसान भी हो जाते हैं और अच्छे दिन की शुरुआत होती है। और बस अब अपना बाल-वाल सेट करके, सिंदूर बिंदी अपना श्रृंगार करके जो डेली का होता है वो, उसके बाद करूँगी मैं पूजा पाठ। पूजा पाठ करने से पहले हमें अपने श्रृंगार जो है कर लेने चाहिए। जल्दीबाजी में नहीं करने चाहिए पूजा पाठ जैसे काम। तो बस यहाँ पर मैंने अपना हल्का-फुल्का श्रृंगार किया, उसके बाद करूँगी पूजा पाठ। तो फ्रेंड्स देखिए, आ गई थी मैं इधर वाली साइड और कान्हा जी को मैंने रूम में ही नहला दिया था, क्योंकि इधर वाली साइड जो है ना, अंदर मेन गेट के पास ही मंदिर है मेरा। तो इधर वाली साइड ठंड लगती है थोड़ा। तो कान्हा जी को नहलाकर मैंने थोड़ी देर के लिए उधर ही बिठा दिया था रूम में। तो अब थोड़ी देर के बाद लेकर आई हूँ कान्हा जी को मैं इधर, और अब करूँगी मैं पूजा पाठ डेली की जो होती है। और पूजा पाठ करने के बाद हम जो अपना डेली रूटीन का काम स्टार्ट करते हैं ना, उसमें काम करने में भी मन लगता है और मन में अलग ही सुकून शांति मिलती है। तो इसलिए ये छोटी-छोटी जो आदत होती है हर एक गृहिणी को अपनानी चाहिए, क्योंकि काम तो क्या है ना कि पूरा दिन चलते ही रहते हैं, जो भी घर के काम होते हैं छोटे-मोटे। और सुबह-सुबह ये सब काम हो जाए ना जो ज़रूरी काम है, तो मन को अलग ही सुकून मिलता है। तो बस यहाँ पर मैंने पूजा पाठ कर ली है और मैं भोग भी ले आई थी कान्हा जी के लिए और मंदिर के लिए, तो भोग लगा दूँगी और बस उसके बाद सीधा किचन में जाऊँगी खाना बनाने के लिए। तो जी देखिए, किचन में आने के बाद मैंने सब्जियाँ वगैरह कट कर ली है और बिना लहसुन प्याज का ही पूरा खाना बनेगा, क्योंकि मुझे आलू भी बॉईल करने थे इसी में ही। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ बिना लहसुन प्याज के नमकीन चावल, आलू मटर वाले जो वेज पुलाव होती है वो, और उसी में ही बॉईल कर लूँगी मैं आलू ब्रेड पकोड़े के लिए। तो मैंने छील कर, धोकर उनको रख लिया है और जो भी सब्जियाँ इसमें ऐड करनी है वो ऐड कर दूँगी। यहाँ पर मैंने जीरे का तड़का लगाया है, जीरे का तड़का लगाकर चॉप किए हुए टमाटर, हरी मिर्च, अदरक ऐड किया है। उसी में ही मैंने सारे मसाले पहले ही ऐड कर लिए थे, हल्दी, नमक, मिर्च, थोड़ा-सा गरम मसाला, थोड़ा-सा हींग, ये सब कुछ मैंने
तड़का लगा दिया है डाल के, तो फटाफट से हो जाता है। टमाटर को ज़्यादा भूनने की भी ज़रूरत नहीं होती है, जो हम मटर पुलाव बनाते हैं उसमें, तो बस फटाफट से हो गया है सारा काम। और आलू मटर ऐड कर दिए हैं यहाँ पर, उसके बाद ऐड कर दूँगी चावल, और बस इसमें पानी ऐड करके जो मैंने बॉईल करने के आलू रखे हैं, वो भी ऐड करके सीटी लगवा दूँगी, और चावल जो है ये वाले 1 सीटी में ही तैयार हो जाएँगे। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर कुकर की सीटी लगवाई थी मैंने एक ही, और उसको अपने आप से ही खुलने दिया है, मैंने नहीं खोला है खुद से। तो चावल जो है ना बहुत अच्छे से बनके रेडी हो गए हैं, और जो आलू मैंने पकोड़े के लिए डाले थे इसमें वो भी बॉईल हो चुके हैं, उनको निकाल लूँगी एक थाली में अलग से, और गरम-गरम ही टिफ़िन पैक कर दूँगी दुकान के लिए। और लड्डू को लगी हुई थी भूख, उसको भी दे दूँगी, और कान्हा जी को भी लगा दूँगी भोग। उसके बाद बनाऊँगी मैं पकोड़े। तो जी यहाँ पर देखिए कान्हा जी के लिए मैंने चावल निकाल दिए थे पहले ही, उनकी जो कटोरी है पीतल वाली उसमें ही, और उसके बाद सीधा बस टिफ़िन पैक करने लगी थी, क्योंकि गरम अगर पैक करूँगी तो गरम ही रहेंगे दोपहर तक। और सब्जी रोटी मैंने बनाई नहीं थी, क्योंकि पकोड़े वगैरह बनाने थे तो उनमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है, तो इसलिए मैंने नमकीन चावल ही बना दिए थे दुकान के लिए भी और बच्चों के लिए भी। और यहाँ पर लड्डू को भूख लग रही थी, तो इसके लिए निकाल रही थी मैं, तो ये खा लेगा जब तक पकोड़े बनेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने मैश कर दिए थे आलू भी, बस उसमें नमक मिर्च मिक्स करके पकोड़े बनाने स्टार्ट करूँगी। और इधर दूसरी साइड कढ़ाई में तेल जो है ना गरम होने के लिए रख दिया था मैंने, और बेसन का घोल भी बना के रख दिया है, नमक मिर्च हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया है उसमें। गरम मसाला क्योंकि होममेड ही है, तो मैं हर एक चीज़ में थोड़ा थोड़ा डाल देती हूँ, जिससे कि टेस्ट भी बढ़ जाए, और मतलब कि नुकसान भी ना करे कोई चीज़। तो जी यहाँ पर देखिए आलू मैश हो गए हैं, इसमें भी बस मैं नमक मिर्च ऐड कर दूँगी, और कोई मसाला इसमें ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने इन आलूओं को ना फ्राई नहीं किया है, क्योंकि मुझे बिना लहसुन प्याज का ही बनाना था खाना। तो मैंने सोचा फ्राई नहीं करूँगी, और टाइम भी फिर ज़्यादा लग जाता, तो इसलिए। और ये सब लोग तैयार हो ही गए थे, दोनों भाई भी आने वाले थे, उनका भी टाइम हो गया था आने का, तो इसलिए मैं जल्दीबाजी में ही कर रही थी। तो जी यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर देंगे आलू को, और बस ब्रेड पर लगाकर सीधा फ्राई कर लेंगे इनको बेसन के घोल में डाल के।
तो जी यहाँ पर देखिए पकोड़े बनाने स्टार्ट कर दिए हैं मैंने। सबसे पहले लगाऊंगी कान्हा जी को भोग, क्योंकि मैंने प्याज वगैरह इसमें ऐड नहीं किए थे। इसलिए नहीं किए थे क्योंकि कान्हा जी को भी भोग लगाना है। मुझे कुछ भी स्पेशल बनता है घर में तो मुझे लगता है कि सबसे पहले कान्हा जी को भोग लगा दूं मैं। और जब तक मैं भोग लगा कर आती हूँ तब तक मेरा भाई यही था मेरे पास किचन में ही, तो ये देख लेगा कढ़ाई और मैं लगा दूंगी कान्हा जी को भोग। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर पकोड़े मैंने बनाने स्टार्ट कर दिए हैं और साथ के साथ ये सब लोग खा लेंगे। उसके बाद ये तीनों जाएंगे दुकान पर, फिर उसके बाद दूंगी बच्चों को खाने के लिए। और बच्चों का ही मन कर रहा था, कई दिन हो गए, 2 दिन हो गए फ्रिज में रखे भी थे ब्रेड। ब्रेड वैसे कम ही आते हैं घर में, जब पकोड़े वगैरह बनाते हैं तभी लेकर आते हैं। वैसे नाश्ते में नहीं खाते हैं क्योंकि नुकसान बहुत करते हैं और पसंद भी नहीं है किसी को। ब्रेड पकोड़े खा लेते हैं बस ब्रेड से, पर ब्रेड वैसे नहीं खाते हैं जैसे लोग नाश्ते में खा लेते हैं वैसे। तो बस यहाँ पर फटाफट से बना लूंगी मैं ब्रेड पकोड़े, और इनको कट मैं बाद में ही करूंगी। जैसे कोई भी शेप में इनको हम कट कर सकते हैं। ऐसे मैंने जल्दी की वजह से बना दिए हैं कि जल्दी बन जाए फटाफट से। तो बस इनको कट करके फटाफट से खाने के लिए दे दूंगी। और यहाँ पर देखिए इस वाली शेप में भी हम कट कर सकते हैं और इसके 4 पीस भी बना सकते हैं, 2 पीस भी, जैसे भी पसंद हो वैसे कट कर सकते हैं इसको। और ये वाला तरीका मुझे थोड़ा सा आसान लगा है पहले वाले तरीके से, जैसे कट करके बनाते हैं, पहले कट कर लेते हैं बाद में बनाते हैं वैसे। तो बस यहाँ पर सबसे बाद में मैंने अपने लिए प्लेट लगाई थी चाय और ब्रेड पकोड़े। और उसके बाद आ गई थी मैं थोड़ी देर के बाद छत पर। इनकी कान्हा जी की ड्रेस थी जो वो धुलनी थी, क्योंकि आजकल है ना नीचे सूखते नहीं है कान्हा जी के कपड़े। जब गर्मियों में कपड़े धुलती थी तो नीचे ही सूख जाते थे, पर अभी क्या है ना ठंड बढ़ गई है तो इतना सूखते नहीं है। तो मैंने सोचा धूप में ही फैला दूंगी। टावल है और कान्हा जी के कपड़े हैं और लड्डू की ड्रेस थी स्कूल की। तो बस यहाँ पर कपड़े फैलाकर थोड़ी देर के लिए बैठूंगी, क्योंकि सुबह से ही लगी हुई थी, पोछा वगैरह मैंने लगा लिया था। और किचन का भी हल्का फुल्का काम रहता है थोड़ा बहुत, वो करूंगी जाकर। तो जी थोड़े बहुत बर्तन हो गए थे वो मैंने क्लीन कर दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है किचन काउंटर को क्लीन करूंगी अच्छे से, और जो गैस चूल्हा है उसको भी कर दूंगी। और फ्रिज को मैंने अंदर से साफ कर दिया था, बाहर से ही रहता है, बाहर से कपड़ा मार दूंगी। और जो किचन की ड्रॉर वगैरह हैं बाहर से, इनको भी साफ करूंगी मैं, क्योंकि हाथ लगते रहते हैं ना, कभी कैसे गिल्ले विल्ले वैसे भी लग जाते हैं तो खराब हो जाती है। और अभी तो मुझे हफ्ता 10 दिन हो गए थे मैंने कपड़ा नहीं मारा था। तो मैं सोच रही हूँ किचन काउंटर गैस चूल्हा साफ करने के बाद ये सब काम भी निपटा दूंगी। और अभी टाइम ज़्यादा भी नहीं हुआ था, टाइम से ही जो है मेरे सारे काम निपट चुके हैं। और सुबह की जो अच्छी आदतें होती हैं टाइम से काम करने की, तो उसकी वजह से टाइम से काम निपट भी जाते हैं। और जो ज़रूरी काम थे सुबह सुबह निपट गए थे। बाकी साफ़ सफाई का और जो थोड़े बहुत कपड़ों का काम था वो भी मैंने निपटा लिया है। तो जी बस यहाँ पर मेरा काम जो है निपट चुका है। और चाय बनाऊंगी, बस काम मेरा निपट चुका है, क्योंकि चाय जब पीते हैं ना तो थकान उतर जाती है सारी, जितना भी काम करने से थकान होती है। तो चाय तो ज़रूर बनाती ही हूँ मैं काम निपटाने के बाद। तो यहाँ पर मैंने जो भी रैंक है किचन की उनको भी साफ़ कर दिया है। अंदर से साफ़ ही है क्योंकि धूल मिट्टी लगती नहीं है, बाहर ही लगती है जितना भी तो फ्रेंड्स देखिए किचन को भी मैंने अच्छे से रगड़ रगड़ के चमका दिया है। पूरी किचन जो है अच्छे से क्लीन हो चुकी है। अब मैं बनाऊंगी अपने लिए चाय।
और लाडो को मैंने पूछा था, उसने मना कर दिया था क्योंकि उसने सुबह ही पी थी चाय, वो ज़्यादा पीती भी नहीं है और लड्डू भी नहीं पीता, तो इसलिए बस अपने लिए ही बनाऊंगी। बाकी नीचे गंदा हो गया था जब मैंने किचन को क्लीन किया, तो एक बार फिर से मैंने पोछा भी लगा दिया है जहाँ से गंदा हुआ था। और बस यहाँ पर मेरा जो है सारा काम निपट चुका है घर का। इस वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।